लेके आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में प्रेजेंट का पूरा पार्ट मिल जाएगा और पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, और अब हम यहाँ पे आपके लिए बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल सभी आप लोगों की तरह ये भी बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। देखिए जैसे मैंने फिर से आपको वही चीज, जैसे हर वीडियो में हम आपको बताते हैं टेंस की, कि इसके भी कितने पार्ट बनेंगे, एक सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, वेरी गुड, और दूसरा इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव और साथ में इंट्रोगेटिव के साथ ये क्या है, निगेटिव भी है। ओके चलते हैं। सबसे पहले इसको आईडी देते हैं, मतलब कि इसकी पहचान क्या है। बहुत इजी, चुका था क्योंकि पास्ट में है, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ये सब लिया था, दिया था जरूर आएगा, है ना, किया था। आईडी हो गई कंप्लीट। ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है सब में, ठीक है। तो जैसे कि अब सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंपल, ठीक। तो रूल्स क्या है, आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, नेम हुआ किसी का, या सब्जेक्ट ही हुआ, शी हो या इट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड। चूंकि ये परफेक्ट है तो यूज टू वर्ब थर्ड। कौन सी वर्ब यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस बेटा, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि वर्ब जरूर लर्न करिए। अगर आप वर्ब नहीं लर्न करेंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं, पास्ट टेंस में तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसके इंडेफिनिट में सेकंड और परफेक्ट में थर्ड। बस कुछ भी सिंपल है, वेरी सिंपल तरीके से इसको बना दे। एक एग्जांपल लिए, बिल्कुल ले लेते हैं। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, तो मैंने को आई। अब आई हो, बी हो, यू हो, दे, कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड। तो ऐसे नहीं, पहले इसका फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। फॉर्मेट, एक फॉर्मेट इसलिए बार बार लिखते हैं इसमें आपको लर्न भी हो जाए ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेट लिखा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या, मैंने मतलब आई, उसके बाद आई के साथ हैड। आई हो चाहे कोई भी है सब्जेक्ट हो, आप हमेशा हैड यूज करेंगे। आई हैड खाना खा लेना, खाने को खा लेने को क्या कहते हैं, ईट होती, ईट एट, ईटेन, ईटेन द फूड। कंप्लीट हो गया कि नहीं, मैंने खाना खा लिया था। उसने अगर कहा कि हम खाना खा लिए थे तो बी लगा दीजिए यहाँ। जैसे जैसे आपकी सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे ये चेंज होगा। कंप्लीट हुआ सिंपल आपका, देख लीजिए। अब कौन सा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे इसका। चलिए बेटा बच्चे लोग नोट करिए, वेरी गुड, नोट कर लिया, मतलब मैं नोट करूँ आप नोट करिए भाई। देखिए बहुत मन लगा के पढ़िए, एग्जाम आ रहे हैं, अच्छे से दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये कमेंट और लाइक करते रहा करिए, इससे हमें भी थोड़ा सा कहते नहीं बूस्टर मिलता है। आपका कमेंट और आपका सपोर्ट देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और पूरी एनर्जी के साथ हम लग जाते हैं फिर से, ठीक है। नेगेटिव कोई चेंजिंग नहीं, यही हेल्पिंग वर्ब है। आप फॉर्मेट देख लीजिए बस। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, फिर क्या लगाना है, नॉट, फिर क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, है ना। सिंपल तो कवर कर लिया नेगेटिव। अब मैं सेंटेंस बना देती हूँ, मैं खाना नहीं, मैंने खाना नहीं खाया था। या था आया कि देखिए आपकी, लिया था, किया था, दिया था, खाया था, है ना, या था आया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो मतलब आई, हैड, नॉट, ईटेन, भाई वर्ब क्या है, ईट है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन द फूड। कंप्लीट हो गया कि नहीं, नहीं इसमें क्वेश्चन मार्क से कुछ इंट्रोगेटिव में लगता है, इसमें आप फुल स्टॉप लगाइए, बिल्कुल इसे नहीं। अब अगर हम यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल ले, हम कहें सीता ने खाना
सीता हैड नॉट कुक्ड, बनाने को क्या कहते हैं, खाना पकाया जाता है, कुक द फूड, है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है भाई, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सीता सब्जेक्ट है, हैड लगाया, नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। यस, अब की कौन सा पार्ट किसका, कौन सा टाइप हम पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। यस, और इंट्रोगेटिव के बारे में तो आपको पहले से ही पता है कि इंट्रोगेटिव हमेशा टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब वही बेटा हैड ही रहती, कोई नई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हाँ प्रेजेंट में होती है एक हैज और हैव, लेकिन ये पास्ट पढ़ रहे हैं ना, पास्ट में सिर्फ हैड होती है। अब देखिए इंट्रोगेटिव, और आपको पता है ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जब क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, मतलब क्या चीज क्या से स्टार्ट हो, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, है ना। और दूसरा जब आपका क्वेश्चन वर्ड मिड में हो, है ना। तो जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो इसका भाई फॉर्मेट इसका भी लिख लीजिए आप लोग। फॉर्मेट बार बार लिखने से अगर आपको फॉर्मेट लर्न हो गया, साथ में हेल्पिंग वर्ब लर्न हो जाएगी और आप इसे इजीली कर सकेंगे, ठीक है। फॉर्मेट लर्न कर लिखिए, क्या है भाई, क्या से स्टार्ट, सबसे पहले भाई हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेंटेंस बना लीजिए, जैसे मैंने कहा एग्जांपल, क्या से स्टार्ट हो, यही तो कर रहे हैं, इसी का तो ये फॉर्मेट है। क्या राजू ने गाना गा लिया था, क्या राजू ने गाना गा लिया था, क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव। क्या से तो हैड, राजू जब भी कभी नाउन लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, हैड राजू सिंग sang sung द सॉन्ग, हो गया कंप्लीट, सही है कि नहीं। बस ऐसे ही बनते हैं। अब क्या है इसका सेकंड टाइप देख ले भाई, जब क्वेश्चन वर्ड मिड में आए, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो टू टाइप्स होते हैं। फॉर्मेट में कोई खास चेंजिंग नहीं होती, मैं आपको पहले बताया था। फॉर्मेट में बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। अब एक सेंटेंस देख लें, माता जी ने काम कब कर लिया था, माता जी ने काम कब कर लिया था। देखिए इंट्रो आया बीच में कि नहीं, तो कब को क्या कहते हैं, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड मदर डन, क्योंकि डू डिड डन काम कर लेने को डन द वर्क हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे कि मैंने सिंपल किया, नेगेटिव किया, इंट्रो किया, अब कौन सा पार्ट आपका लास्ट बचा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस, आप लोग भी मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, निगेटिव कर देना है। क्या करना है, निगेटिव। और वही चीज इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंट्रो भी हो और नेगेटिव पे हो। तो जैसे कि जब क्या से स्टार्ट हो, एग्जाम फॉर्मेट लिख लीजिए सबसे पहले, तो क्या होता है, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आई जो कि क्या से स्टार्ट है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बगल में, हाँ बेटा बिल्कुल बगल में नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट यही लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो सबसे पहले हेड है, देखिए एग्जांपल लें, बिल्कुल लेते हैं। क्या माली ने फूल तोड़ लिया था, क्या माली ने फूल तोड़ लिया था, क्या से स्टार्ट है कि नहीं, तो क्या माली ने फूल नहीं तोड़, क्योंकि नहीं भी तो है, फूल नहीं तोड़ लिया था, फूल नहीं तोड़ लिया था, क्योंकि इंट्रो भी हो साथ में नेगेटिव भी, तो इंट्रो भी हो साथ में निगेटिव भी, तो हेड, माली को गार्डनर कहते हैं जी, हैड गार्डनर नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स, है ना, सही है कि नहीं। देखिए
हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ गई, फिर आपका ये माली वाला गार्डनर, फिर नॉट बिल्कुल देखिए सब्जेक्ट के बगल में आपने भी लगाया। और तोड़ने को, फूल तोड़ने को स्पेशल एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं प्लक, ठीक है। सेकंड टाइप का इसका देखें, हाँ ये हमेशा इंट्रोगेटिव हमेशा बेटा 2 ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ नहीं करना, अब जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो बस क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा दीजिए। किसको लगा दीजिए आप? आगे क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा दीजिए, सेंटेंस इजीली बनेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने अपना काम नहीं कर लिया था। बिल्कुल था आएगा, क्यों? क्योंकि आइडियल पास्ट परफेक्ट की है और परफेक्ट होता है तो वर्ब की तरफ फॉर्म आती। मैंने अपना काम कब नहीं कर ली, क्यों नहीं कर, या कब नहीं, या तुमने, ऐसे सेंटेंस थोड़ा सा और अच्छे बनाओ। तुमने अपना काम कब नहीं किया था। तुमने अपना काम कब नहीं किया था, ऐसे पूछते हैं कि नहीं? कब भी आया, नहीं भी आया, तो इंट्रो भी हो गया और नेगेटिव। तो सबसे पहले कब, देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखना है कि नहीं? व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या है? हेड। सब्जेक्ट तुमने मतलब यू। व्हेन हैड यू नॉट डन योर वर्क। मैंने आपको बताया था ना कि आई के साथ हो तो मी लगता है, बी के साथ हो, एस हो, अपना अपनी अपने के लिए, और जब यहाँ पे तुम के साथ यू के साथ हो तो योर। व्हेन हैड यू नॉट डन योर वर्क। कंप्लीट हुआ कि नहीं? देखिए आप फालतू में डर रहे थे, बिल्कुल इजी। देखिए कितना इजी है, कितना इजी फॉर्मेट है, और ये कंप्लीट हो गया है। तो देखिए आपका यहाँ पे परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आपका कौन सा परफेक्ट है? ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में आप पहले आपने पास्ट टेंस पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और पास्ट परफेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से इसको। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आएगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।